आज हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम देखेंगे एरो नोटेशन। एरो नोटेशन मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कई तरह की रिएक्शंस को, कई तरह की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एरो के नोटेशंस बनाते हैं। कुछ इस तरह के साइंस होते हैं और उनसे हम पता लगाते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन है या क्या इसमें प्रोसेस हुआ है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, ये फर्स्ट नोटेशन है, ये कैसा है, सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो में हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी दो एटम्स हैं, उनके बीचों बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एरो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो कि दोनों की शेयरिंग से बना हुआ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो टूवर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, बी। क्योंकि ये साइन, ये जो नोटेशन है, ये किस तरफ को शो कर रहा है, बी की साइड में। तो बी की तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इस वजह से बी पर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ए पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इस तरह से अपने को क्या मिल रहा है, आयन पेयर। यानी एक जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल आयन पेयर में टूट गया है। यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट्रोलाइसिस। ये हीट्रोलाइसिस को शो करेगा। सिंगल हेडेड एरो हम जब कभी भी देखेंगे, और सिंगल हेडेड एरो कैसा, कर्व्ड एरो, सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो, जहाँ कहीं भी हम इसको देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये रिएक्शन या ये प्रोसेस जो है ये हीट्रोलाइसिस को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से ये दूसरा एरो हम देख रहे हैं, ये कैसा है, हाफ हेडेड कर्व्ड एरो। हाफ हेडेड यानी कि दोनों तरफ है, ये बहुत साइड में हमने इसको दिखाया है। और अगर हम इस एक की बात करें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके एक ही सिरे पर हमने हेड बनाया हुआ है, दूसरी तरफ नहीं, तो इसको हम कहते हैं हाफ हेडेड। ये हाफ हेडेड एरो हमें कर्व्ड एरो क्या बता रहा है कि ए बी जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसके बीचों बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि दोनों की शेयरिंग से बना है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी के पास चले जाएंगे और हमें जो मिलेगा वो क्या, ए और बी फ्री रेडिकल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलाइसिस। इस मीन्स कि जब कभी भी हम रिएक्शन मैकेनिज़्म में इस तरह के हाफ हेडेड कर्व्ड एरोज देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से हुई है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू हुई है। इसी तरह से ये जो एरो है, जो कि सिंपल हम हर जगह देखते हैं, सिंगल हेडेड स्ट्रेट एरो, ये बताता है किसको, कि ये रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे ये जो रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। रिएक्शन इज प्रोसेसिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। इसी तरह से ये है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इस तरह का एरो बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रेट एरो हैं और दोनों के सिरों पर, दोनों साइड में कैसे हैं, ये हाफ हेडेड। तो हाफ हेडेड अपोजिट साइड के जो एरोज हैं ये बताते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसी तरह से ये एरो ऐसे हैं जिसमें दोनों साइड पर हेड्स बने हुए हैं, डबल साइडेड हेडेड एरो है, और ये इंडिकेट करता है किसको, डबल हेडेड एरो इंडिकेट करता है रेजोनेंस को। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये पहले हमने देखा, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 अगर हम मान लेते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो पाई बॉन्ड है वो है 1 6 के बीच में, 4 5 के बीच में और 2 3 के बीच में। लेकिन दूसरी वाले स्ट्रक्चर में यहाँ यदि हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि अब बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड, वो 1 2 के बीच में बन गया है और 2 3 के बजाय 3 4 के बीच में वो बॉन्ड आ गया। यानी कि ये जो पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन है या रेजोनेंस है, इसी को हम डबल हेडेड एरो से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में ये जो एरो है ये है डबल हेडेड कर्व्ड एरो। ये डबल हेडेड कर्व्ड एरो
और ये इंडिकेट करता है ओवरलैपिंग को, यानी कि सपोज ये दो एटम्स हैं तो इनके अगर ये s ऑर्बिटल है तो इनकी s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो करके और नया जो भी मॉलिक्यूल बनेगा तो ये ओवरलैपिंग को हम इस तरह से शो करते हैं। और ये एरो किस तरह का है, डबल हेडेड कर्व्ड एरोज। तो ये हमने देखी एरो नोटेशन जो कि होमोलिसिस को, हेट्रोलिसिस को, रिएक्शन की प्रोसीडिंग को, रिवर्सिबिलिटी को और उसकी रेजोनेंस, ओवरलैपिंग एट्सेट्रा, इनको हम इनके द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सबस्ट्रेट के बारे में जानेंगे कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं और रिएजेंट क्या होते हैं। सबस्ट्रेट है स्पीशीज कंटेनिंग ऑफ कार्बन on which bond breaking और bond formation takes place, यानी कि जो भी कभी रिएक्शन है उसमें भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएजेंट होंगे और कोई सबस्ट्रेट होगा। तो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई हम किस तरह से करेंगे कि जो सबस्ट्रेट है उसमें कार्बन डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि उसके ऊपर जाकर के रिएजेंट अटैक करेंगे जिसकी वजह से या तो वहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या फिर पुराना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अभी हम आगे मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन रिएजेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम रिएजेंट के बारे में। स्पीशीज विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि अभी हमने कहा था कि किसी भी रिएक्टेंट में एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा। तो रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट पे जाकर के अटैक करेगा और वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करेगा। ये जो रिएजेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इनको हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली में फाइल मीन्स होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ जो होती हैं, इट मीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो होती हैं वही ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसलिए ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ये जनरली ल्यूइस एसिड्स होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो H3O+, हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन है, NO2+, R+ एल्काइल। इसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे BF3 है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, FeCl3 और ZnCl2 जिंक क्लोराइड। इन सभी में क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन अगर हम इनका ऑक्टेट देखें तो ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होते हैं और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं और इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से किया जाता है, E और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में तो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर कंसिस्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनको हम नेगेटिव चार्ज के द्वारा पहचान सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा हम पहचान सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि अमोनिया है, वाटर है, एल्कोहल है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे, वाटर में ऑक्सीजन पे और एल्कोहल में अगेन ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मे बी कि वो इंडिकेट किए गए हों या जैसे हमने एल्कोहल में यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे ROH एल्कोहल की तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ल्यूइस बेस की तरह भी बिहेव करेगा। सिमिलरली CH3- आयन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इन न्यूक्लियोफाइल्स को जो डिनोट हम करते हैं NU और उस पर नेगेटिव चार्ज हम इस पर लगाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स कैसी स्पीशीज़ हो गई, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हो। न्यूक्लियस से यहाँ पर मतलब है पॉजिटिव कार्बन की तरफ जो अट्रैक्ट होती हो, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो ये दो तरह के हमने रिएजेंट्स देखे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।